स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल द कार गराज में। और हम एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं न्यू वीडियो। ये गाड़ी है 2012 मॉडल एम हॉक, जो कि राजस्थान जयपुर से हमारे पास आई थी। इसको हमने कन्वर्ट किया है पूरा S11 में, अंदर और बाहर से। पूरी वीडियो में डिटेल के साथ दिखाएंगे आपको। तो जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पर न्यू हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं आपको हमारा काम कैसा लगा। लास्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल्स दिखा चुके हैं काफ़ी। तो हमने अभी इसका जो है आगे से टाइम मेंबर काट के न्यू मॉडल का बम्पर लगा दिया है, बोनट लगा दिया है, ग्रिल लगा दी है, हेडलाइट्स लगा दी हैं, साइड से फेंडर भी लगा दिए हैं, जो कि पूरी सेटिंग चेक करके इसको हम पक्का करेंगे, वेल्ड करेंगे। तो अभी सारी चीज़ें चेक की जा चुकी हैं। अब हमने सारी चीज़ें वापस हटा के इसको पक्का करेंगे, जो कि हम मैग वेल्डिंग यूज़ करते हैं। हम आपको पहले भी बता चुके हैं, बत्ती वेल्डिंग हम इसमें यूज़ नहीं करते, जिससे कि अच्छी क्वालिटी मिलती है, अच्छी फिनिशिंग मिलती है आपको। तो मैग वेल्डिंग जो यूज़ करते हैं वो हर कोई यूज़ नहीं करता। आप देख लेना किसी की भी वीडियो में कौन क्या यूज़ करता है। अब हमने इस पर वापस सारी चीज़ें लगा के एक बारी फिर से सेटिंग चेक की है और अब इस पर गाड़ी पे जो है हमारा पेंट का काम स्टार्ट हो चुका है। गाड़ी पक्की होने के बाद हमने सारी चीज़ें दोबारा लगाई हैं, जिससे कि कोई भी गैप या कोई भी फिटिंग में दिक्कत ना रहे। और अब इस पर पेंट का काम चालू हो चुका है। अब गाड़ी पे जो है हमारा वो पेंट का काम स्टार्ट हो गया है और पूरी गाड़ी जो है पेंट की जा रही है। आगे आपको पेंट होने के बाद पूरी गाड़ी की फिनिशिंग दिखाएंगे। जो कलर ये है वो मैं आपको बता दूं, पर्ल वाइट कलर जो हम यूज़ करते हैं, इस पर पर्ल वाइट कलर करते हैं। और सामान मैंने आपको जो दिखा रखा है, पेंट का जो सामान यूज़ करते हैं वो हम क्रोमैक्स कंपनी का यूज़ करते हैं। आप इस कंपनी के बारे में कहीं भी पता कर सकते हैं, बहुत ही बेस्ट क्वालिटी है इसकी। तो सारा सामान जो है हम पेंट का वो क्रोमैक्स का यूज़ करते हैं। आपको आगे दिखाएंगे गाड़ी कंप्लीट पेंट होने के बाद उसकी फिनिशिंग कैसी आती है। और जैसे हमने बताया था, पूरी फिटिंग खोल के हम गाड़ी पेंट करते हैं, तो इसमें भी सारी फिटिंग खोल रखी है हमने। अब जो है गाड़ी हमारी पूरी पेंट हो चुकी है। अब मैं आपको इसकी फिनिशिंग दिखाता हूँ, इसकी चमक दिखाता हूँ। और शाइनिंग देखिए आप, गाड़ी में अभी रबिंग नहीं हुई है, सिर्फ पेंट हुआ है। जब रबिंग हो जाएगी तो इससे ज़्यादा शाइनिंग आएगी और इससे अच्छी फिनिशिंग आएगी। वीडियो आपको हमारी जैसी भी लगे, काम हमारा जैसा भी लगे आपको, हमें कमेंट कर ज़रूर बताना आप कि आपको हमारा काम कैसा लगा, गाड़ी जो हम तैयार करते हैं आपको कैसी लगती है। तो इसमें अभी आप देखेंगे अंदर का काम, जो हम इसमें इंटीरियर करेंगे वो भी पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा इंटीरियर की इस वीडियो में। तो अभी हमारी गाड़ी पूरी तैयार हो चुकी है पेंट से। गाड़ी का जो है पूरी की पूरी फिटिंग की जा चुकी है बाहर से, और रबिंग का काम इस पर स्टार्ट हो चुका है। साथ साथ इंटीरियर का काम भी इसमें स्टार्ट हमने कर दिया है। इंटीरियर में जो है हम डैशबोर्ड लगाएंगे, पूरे अंदर की सारी चीज़ जितनी फिटिंग्स हैं, डोर ट्रिम्स, डोर पैनल, सारी चीज़ें हम इसमें लगाएंगे। स्टीयरिंग वगैरह, कंसोल भी, आपका सारी चीज़ें इसमें नई मॉडल के अंदर लगाई जाएंगी। आगे वीडियो में आपको दिखाएंगे, बने रहे हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक। गाड़ी पूरी पेंट होने के बाद, रबिंग होने के बाद, हमने इस पे जो है फर्स्ट टाइम पहली बार हमने किसी गाड़ी पे जो है सेरेमिक कोटिंग भी की है। आपको इसका भी रिज़ल्ट दिखाएंगे। इस पे हमने सेरेमिक कोटिंग की है और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है इसका भी। अगर आप भी किसी अपनी गाड़ी पे सेरेमिक कोटिंग करवाते हैं तो उसके चार्ज अलग से होंगे। जो हमारी मॉडिफिकेशन के चार्ज हैं उससे, उसमें जो भी काम हमारा होता है वो उसमें रहता है। बाकी आप अलग से कुछ भी करवाते हैं तो उसके चार्जेस अलग से होते हैं। अगर आप हमसे कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो हमने अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स और एड्रेस जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं।
अब आपको इसके बाद मैं इंटीरियर दिखाऊंगा, पूरी डिटेल बताऊंगा इंटीरियर की। तो आज आपको इंटीरियर दिखाते हैं हम इसका, जो हम इंटीरियर में वर्क करते हैं। ये गाड़ी हमारे पास जयपुर राजस्थान से है। आज ये गाड़ी जाने वाली है, मैक्सिमम काम इसका हो चुका है। थोड़ा बहुत साफ़ सफाई का काम बाकी है, मैटिंग डलना बाकी है, जो कि हम 7D मैटिंग इसमें डालते हैं। तो मैं आपको डिटेल्स में बता देता हूँ हम इसमें क्या क्या चेंज करते हैं। आपका ये इंटीरियर में पूरा डैशबोर्ड हो जाता है कंप्लीट, जो कि प्रॉपर S11 का मिलता है आपको। 9 इंच का टच स्क्रीन हो जाती है, एंड्रॉयड आफ्टर मार्केट, क्रोम बैजिंग हो जाती है आपकी इसमें। गियर कंसोल हो जाता है, गियर नॉब हो जाती है आपको S11 वाली सिल्वर में। S11 में 7 गियर आते हैं और इसमें जो है 6 गियर आते हैं, इतना फ़र्क होता है बस। और आपको स्टीयरिंग मिल जाता है प्रॉपर S11 का सिल्वर के साथ, और ये पूरा लेदर रैप के साथ विद कंट्रोल, जो कि प्रॉपर वर्किंग है। और मैं आपको इसमें चेक करा देता हूँ वॉल्यूम माइनस प्लस का, ये आपका म्यूट का, ये आपका सोर्स, आपसे क्या चलाना चाहते हैं, रेडियो, म्यूज़िक, ब्लूटूथ, जो भी आप चलाना चाहें इसमें सारे आप इससे फंक्शन को आप इससे ऑपरेट कर सकते हैं। ये कॉल रिसीव का, कॉल कट करने के लिए, और इसको हमने अपने हिसाब से सेट किया है। इससे हम स्विच ऑफ कर सकते हैं इसका स्क्रीन को, इससे ही ऑन कर सकते हैं। ये गाना जो है आपका प्ले पाउस के लिए हमने कर दिया है इसको। और जो इसमें पेट्रोल स्विच मैं आपको बताना चाहूँगा, ये तो आपका AC पैनल हो गया, जो आपको S5 वाला मिलता है। यहाँ पे S11 वाला लग नहीं सकता, इसलिए ना ही कोई लगा सकता। जो कि ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल वाला होता है वो आपको इसमें नहीं मिलता है। इसमें आपको S5 वाला ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है AC का। और जो इसमें पेट्रोल स्विच होते हैं, ऑटो स्टार्ट स्टॉप के होते हैं, वो हम यहाँ पे इसको कर देते हैं। ये आपका पेट्रोल स्विच हो गया, इससे आपको यहाँ पे पेट्रोल का जो ढक्कन है वो आप खोल सकते हैं। बाकी मैं आपको और डिटेल्स बता देता हूँ। ये चारों डोर ट्रिम्स हैं अंदर वाले, जो आपको प्रॉपर S11 के मिल जाते हैं, सिल्वर पट्टी के साथ, ब्लैक ग्रैब हैंडल के साथ। चारों मैं आपको दिखा देता हूँ। और जितनी भी प्लास्टिक की ट्रिम्स हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पिलर हुआ, ये आपका पिलर हुआ, उस साइड का पिलर हुआ, साइड के ये वाले पिलर्स हुए। तो जितने भी पिलर्स हैं सारे आपको, जितनी भी प्लास्टिक की ट्रिम्स हैं अंदर की, सारी आपको प्रॉपर S11 वाली मिल जाती हैं, जो डैशबोर्ड की मैचिंग की होती हैं। ये डिग्गी हुई है, और इसमें हमने 7D मैट ये सीट कवर डाले हैं, जो कि आपको फुल बकेट में मिल जाते हैं। जो हमने कस्टमर के कहने पर इस कलर का कॉम्बिनेशन किया है। ये जो आपका वाइन और ब्लैक कलर में मिल जाते हैं आपको इसमें फुल बकेट में। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि भाई ग्रैब हैंडल जो होते हैं ये ब्लैक पेंट करके लगा देते हैं, हम इसको न्यू डालते हैं। जितने भी ग्रैब हैंडल्स हैं ये सारे हम इसमें न्यू लगाते हैं। बाकी आप इंटीरियर देख लीजिए कैसा लग रहा है आपको, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। आगे न्यू वीडियो और आने वाली हैं इसके अलावा, क्योंकि वीडियो काफ़ी सारी इकट्ठी हुई, काफ़ी टाइम से डाल नहीं पाया हूँ, और गाड़ियाँ भी हैं लाइन से जो आ रही हैं। एक गाड़ी आपको खड़ी दिख रही है सामने, उसकी भी वीडियो जल्दी आने वाली है। वो भी गाड़ी रेडी है, एक तरीके से थोड़ा काम बाकी है। एक गाड़ी जा चुकी है, एक ये गाड़ी है, और बाकी गाड़ियाँ जो हैं वो लगी हुई हैं, इसमें काम चल रहा है हमारा। तो इंटीरियर में हम ये काम जो करते हैं, मैक्सिमम सारी चीज़ें ही जो है इसमें चेंज हो जाती हैं, छोटी मोटी कोई चीज़ रह जाती है। बाकी आपका पूरा का पूरा इंटीरियर जो है वो चेंज हो जाता है, मैक्सिमम कुछ बचता नहीं है मेरे हिसाब से। तो छोटी मोटी कोई चीज़ एक आध बच जाती है बस, बाकी पूरा इंटीरियर जो है चेंज हो जाता है आपका। तो ये सारा इंटीरियर की डिटेल्स हैं। आपको काम जैसा भी आपको हमारा काम लगे आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। तो इंटीरियर के बाद अब हम आ जाते हैं बाहर। इसमें बाहर का आपको फाइनल लुक दिखाते हैं इसका। आप हमें गाड़ी देखकर ज़रूर बताएं गाड़ी आपको कैसी लगी जो हमने रेडी की है।
पूरी गाड़ी हमारी ये रेडी हो चुकी है और इस पे जो हमने यूज़ की हैं सारी चीज़ें वो S11 की हैं प्रॉपर। ग्रिल हो या फेंडर कवर हो, साइड मिरर हो। और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको, इसमें हमने जो है एलॉय व्हील्स चेंज किए हैं। पहले इसमें कंपनी वाले एलॉय व्हील्स लगे हुए थे एम हॉक के, हमने इसमें जो है आफ्टर मार्केट एलॉयज़ डाले हैं सेम उसी टायर में, सिर्फ एलॉय व्हील्स चेंज किए हैं। टायर पार्टी को चेंज नहीं कराने थे तो टायर वही हैं। पीछे से भी आपको इसका लुक दिखाते हैं पूरा। रियर बम्पर हुआ आपका, डिग्गी की पट्टी हुई, बैक लाइट हुई, डी पिलर्स हुए, सारी चीज़ें हमने इसमें चेंज की हैं पीछे से। और आगे से जो हम चेंज करते हैं वो आपको पहले भी डिटेल्स दे चुका हूँ और दोबारा भी आपको बताऊँगा। तो अभी आप साइड लुक देखें गाड़ी का, गाड़ी कैसी लग रही है आपको जो हमने रेडी की है। और भी वीडियो आने वाली हैं आगे, आपको और भी गाड़ियाँ दिखाएंगे। तो अभी हमने इसमें ये साइड के फेंडर कवर जो आपकी S11 में आते हैं ये डाले हैं और मैं आपको दिखाता हूँ आगे से और इसकी वीडियो। S11 की हमारी प्रॉपर हेडलाइट्स हो जाती हैं, ग्रिल हो जाती है प्रॉपर S11 की, फॉग लैम्प कवर हो जाते हैं S11 के। और इसमें जो हमने ABS गार्ड लगाया है वो आफ्टर मार्केट है, जिसके चार्जेस भी हम एक्स्ट्रा लेते हैं अपने मॉडिफिकेशन से अलग। तो जो भी चीज़ इसमें यूज़ होती है वो सारी जेन्युइन महिंद्रा की यूज़ होती है। और तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये एम हॉक मॉडल है। प्राइसिंग की बात करते हैं इस वीडियो में, फिर से आपको प्राइस में डिटेल्स में बताऊँगा। तो जैसे ये एम हॉक मॉडल है तो इसके हम चार्ज करते हैं 2,30,000 रुपये अंदर और बाहर से। अगर आपका M2DI मॉडल होता है या CRD मॉडल होता है तो उसके हम चार्ज करते हैं 2,70,000 रुपये अंदर और बाहर से। अगर आप बाहर से ओनली एम हॉक मॉडल कराते हैं, एम हॉक में भी 2 मॉडल आते हैं मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है बिना क्लाइडिंग वाला, जिसमें क्लाइडिंग नहीं होती बाहर, जैसे कि साइड में क्लाइडिंग्स होती हैं। तो क्लाइडिंग वाला जो मॉडल होता है उसके हम 2,30,000 लेते हैं एम हॉक वाले के। और बाकी बिना क्लाइडिंग वाले जो मॉडल हैं एम हॉक में भी वो मॉडल आता है, और CRD M2DI तो इसमें भी जो है क्लाइडिंग नहीं आती है। तो इसके हम जो है 2,70,000 रुपये चार्ज करते हैं अंदर और बाहर से। तो जो भी भाई हमारे प्राइस की बात करते हैं तो मैं आपको प्राइस बता दिए हैं। तो जो भी भाई हैं हमारी वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो को पूरे लास्ट तक ज़रूर देखें। गाड़ी का साइड लुक भी देख लीजिए और पीछे से मैंने आपको गाड़ी दिखा दी है, आगे से भी मैंने आपको गाड़ी दिखा दी है, अंदर का सारा इंटीरियर भी मैं आपको दिखा चुका हूँ। तो जो भी भाई हमारे काम को जैसा भी समझें हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आपको हमारा काम कैसा लगा। तब तक के लिए आपसे अलविदा, मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। बाकी और भी गाड़ियां आगे आने वाली हैं जिसकी वीडियो मैं डालूंगा जल्दी ही। अगर आप हमसे कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो हमने अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स और एड्रेस जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं।